हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही आईएमपी टॉपिक उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या क्या हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकालना। कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि परिभाषा के रूप में देखते हैं, जीवों के शरीर से उपापचयिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। हम उत्सर्जन के रूप में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालते हैं। अब देखते हैं मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या क्या हैं। तो मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, यकृत और आंत, किडनी, स्किन, लंग्स, लीवर और इंटेस्टाइन। किडनी में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। त्वचा में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पसीना निकलता है। फेफड़े में CO2 के रूप में उत्सर्जी पदार्थ निकलता है और यकृत में यूरिया के रूप में उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है। आंत में मल के रूप में उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं वृक्क यानी किडनी। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछा जाए तो ये वृक्क होता है, प्रमुख उत्सर्जी अंग। और प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ पूछा जाए तो मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। प्रमुख अंग पूछा जाए तो वृक्क और प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ पूछा जाए मानव शरीर का तो ये यूरिया होता है। ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी। एक लेफ्ट किडनी पाया जाता है और एक राइट किडनी, यानी टोटल 2 किडनी पाए जाते हैं। और एक लेफ्ट यूरेटर और एक राइट यूरेटर, यानी 2 यूरेटर पाए जाते हैं। और ये जो है थैली के आकार का है, इसे कहते हैं ब्लैडर, यानी मूत्राशय, इसे ब्लैडर कहते हैं। और नीचे जो ये ट्यूब है, नीचे ये ट्यूब, इसी को यूरेथ्रा कहते हैं और इसी के माध्यम से यूरिन जो है बाहर निकलता है। ये जो रेड कलर का है ये है आर्टरी यानी धमनी, और ये जो नीला कलर का है ये सिरा। ये बायां सिरा एक है और दायां सिरा एक है, बायां धमनी एक है और दायां धमनी एक है। ये सिरा नीला कलर क्यों होता है? अगर पूछा जाएगा कि सिरे का रंग नीला क्यों होता है तो कहना कि सिरे में अशुद्ध रक्त बहने के कारण ये नीला रंग का होता है, और धमनी लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे वृक्क के बारे में, यानी किडनी के बारे में। मानव शरीर में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। एक जोड़ा मतलब 2 वृक्क पाए जाते हैं, और दोनों वृक्क उदर गुहा के पीछे वाले भाग में और अमाशय के नीचे कशेरुक दंड के आजू बाजू में ये स्थित होते हैं। और जहाँ ये किडनी स्थित होता है उस जगह को क्या कहते हैं? जो जहाँ किडनी पाई जाती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। ये पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। जिस जगह पर किडनी पाई जाती है उस जगह को पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी का रंग क्या होता है?
तो किडनी का रंग होता है गहरा भूरा या लाल रंग। और यह सेम के बीज के आकार का होता है। किडनी सेम के बीज के आकार का होता है। इसका बाहरी भाग जो है उभरा हुआ होता है और भीतरी भाग है दबा हुआ होता है। और इसके मध्य में एक गड्ढा होता है। उस गड्ढे को क्या कहते हैं? किडनी के मध्य में एक छोटा सा गड्ढा होता है, उस गड्ढे को हाइलम कहते हैं। याद रखेंगे, उस गड्ढे को हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है, लेकिन सीरा जो है बाहर निकलती है। सीरा और यूरिनरी ब्लैडर के पास ये बाहर निकल जाते हैं, जाके ब्लैडर के साथ जुड़ जाते हैं और धमनी अंदर प्रवेश करती है। दाएं तरफ यकृत होता है हमारे शरीर के, इस कारण दायां वृक्क बाएं वृक्क से थोड़ा नीचे होता है। दायां वृक्क जो है बाएं वृक्क से थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि यकृत होता है उसके ऊपर। और बायां वृक्क थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उधर जगह फुल रहता है, इसलिए बायां वृक्क थोड़ा बड़ा होता है। और दाएं वृक्क छोटा होता है, क्योंकि उसके ऊपर में यकृत होता है, उसे जगह नहीं हो पाता, इस कारण यह थोड़ा छोटा होता है। ठीक है। और वृक्क की लंबाई क्या होती है? किडनी की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, इसी बीच में। और 5 से 6 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और 2.5-3 या 4 सेंटीमीटर तक ये मोटा होता है। किडनी को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या भाग है? किडनी को 3 भागों में बांटा गया है। एक है रीनल कार्टेक्स और दूसरा है मेड्यूला और रीनल कैप्सूल या पेल्विस। किडनी 3 भागों में बटा होता है, रीनल कार्टेक्स, रीनल मेड्यूला और रीनल पेल्विस। यह है किडनी की संरचना, देख सकते हैं। इसमें जो ये कार्टेक्स है, ये सबसे बाहरी भाग का हिस्सा होता है कार्टेक्स। यहाँ जो है रीनल मेड्यूला, ये रीनल मेड्यूला है। इसमें छोटे छोटे धागे जैसी संरचना दिख रही होगी, देख सकते हैं। यही नेफ्रॉन होते हैं। और हमारे शरीर में नेफ्रॉन की संख्या होती है 1,30,00,000। नेफ्रॉन की संरचना होती है 1,30,00,000 लगभग। ये छोटे छोटे नलिकाओं में बटे होते हैं जालियों के समान। और ये जो है ये पेल्विस है, धंसा हुआ भाग जो है ये पेल्विस है। और पेल्विस के ठीक नीचे यूरेटर नली होती है। पेल्विस के ठीक नीचे यूरेटर नली होती है, ये देख सकते हैं आप। ये यूरेटर नली से जुड़ी हुई है। पेल्विस आकर ये यूरेटर नली से जुड़ी हुई होती है। कार्टेक्स ये बाहरी भाग होता है। और यहाँ किडनी का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जहाँ रक्त का शुद्धिकरण होता है। यही कार्टेक्स में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है। कार्टेक्स में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है। साइड वाला हिस्सा देख सकते हैं आप। और पेल्विस से ही ये यूरिन को यूरेट्रा में ले जाती है। यूरिन यहीं से यूरेट्रा में आता है, पेल्विस के माध्यम से। और ये है रीनल वेन यानी सीरा। और ये रीनल आर्टरी, ये धमनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो रीनल मेड्यूला है, ये सबसे अंदर का हिस्सा होता है किडनी के। याद रखना, सबसे अंदर का हिस्सा पूछे तो रीनल मेड्यूला, और सबसे बाहरी हिस्सा पूछे तो कार्टेक्स। ठीक है, आगे देखते हैं रीनल कार्टेक्स के बारे में। क्या होता है रीनल कार्टेक्स? रीनल कार्टेक्स जो होता है, यह किडनी का बाहरी हिस्सा होता है, जहां रक्त का फिल्टर होता है, और इसे किडनी कार्टेक्स भी कहा जाता है। रक्त का फिल्टर होता है मतलब रक्त का शुद्धिकरण होता है रीनल कार्टेक्स में ही। इस भाग में नेफ्रॉन के कुछ संरचना पाई जाते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेफ्रॉन के कुछ संरचना पाई जाते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं।
और किडनी में लगभग 1 करोड़ से भी अधिक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगला देखते हैं रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला जो है ये किडनी का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, सबसे अंदर का हिस्सा होता है जहाँ से यूरिन का निर्माण होता है। रीनल मेड्यूला में 8 से 18 शंकु के आकार की संरचनाएं पाई जाती है। देख सकते हैं आप, इसी को ही कह रहा है 8 से 18 शंकु के आकार की संरचनाएं पाई जाती है। इसमें 8 है, 8 से 18 शंकु के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं सामान्यतः। देखते हैं अगला, रीनल मेडुला के दोनों तरफ रीनल आर्टरी और रीनल वेन पाई जाती हैं, यानी रीनल धमनी और रीनल शिरा पाई जाती है। किडनी का तीसरा प्रकार है रीनल पेल्विस। तीसरा भाग जो होता है रीनल पेल्विस, ये किडनी का फनल जैसा हिस्सा होता है जो रीनल मेड्यूला से यूरिन को यूरेटर तक ले जाता है। ये फनल जैसा हिस्सा इसी को कह रहा है, ये फनल जैसा हिस्सा है जो यहाँ से यूरिन को यूरेटर में ले जाता है। ये जो पेल्विस है यूरिन को यूरेटर में ले जाता है। ठीक है, देखते हैं किडनी के क्या क्या कार्य हैं। किडनी जो है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को और अतिरिक्त अम्ल को शरीर के बाहर निकालता है। ये पदार्थ जो है हमारे शरीर से मूत्र के जरिए बाहर निकलते हैं। यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। किडनी रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी बीपी को कंट्रोल करता है किडनी। किडनी जो है शरीर के विषैले तत्वों को फिल्टर करते हैं। ये तत्व यूरिन के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो या तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेंगे या मल के माध्यम से। तो जो किडनी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सारे अपशिष्ट पदार्थ यूरिन के माध्यम से ही शरीर के बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूरेटर के बारे में। यूरेटर तो पता है हमारे शरीर में 2 यूरेटर होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये किडनी है, ये किडनी है और ये दोनों जो है नलिका है ना, ये यूरेटर कहलाते हैं। यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। और ये जो है ये वृक्क हैं। हमारे शरीर में 2 वृक्क पाए जाते हैं। ये वृक्क बाहरी हिस्सा है और ये अंदर का हिस्सा है। और नीचे जो है ये नाशपत्ती के आकार की जो संरचना है खोखली, इसे मूत्राशय कहते हैं या ब्लैडर। इंग्लिश नाम ही याद रखना, ये ब्लैडर है और ब्लैडर के नीचे मूत्रद्वार यानी यूरेथ्रा, इसके माध्यम से ही यूरिन का निष्कासन होता है। ठीक है, तो देखते हैं मूत्रवाहिनी क्या है, यूरेटर। मानव शरीर में 2 यूरेटर पाए जाते हैं और यह दोनों किडनी से ही जुड़े हुए होते हैं। किडनी से ही जुड़े हुए होते हैं, देख सकते हैं आप, दोनों यूरेटर हैं और ये किडनी से ही जुड़े हुए होते हैं और ब्लैडर में आकर मिल जाते हैं। ये यूरिन को ब्लैडर में आकर एकत्रित करते हैं। यहाँ थोड़ी देर तक यूरिन रहता है, कुछ समय के लिए, उसके बाद इसे बाहर निकालना अनिवार्य हो जाता है। मानव शरीर में 4 से 500 लीटर तक ml तक यूरिन होता है। हमारे शरीर में 150 ml तक जब यूरिन यहाँ एकत्रित हो जाता है तो हमें उसे निकालने की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो सामान्यतः यूरेटर की लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। प्रत्येक किडनी के हीलियम से निकलती है ये यूरेटर। यहाँ यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लाने का काम करती है। यूरेटर जो है यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लाने का काम करती है। यहाँ से यूरिन को ये यूरेटर जो है यहाँ ब्लैडर तक पहुँचाती है। उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से यहाँ बाहर निकलता है। क्या होता है ब्लैडर?
ब्लैडर जो है ये नाशपाती के आकार का होता है। यह नाशपाती के आकार का होता है। यह मूत्रवाहिनी और मूत्राशय में आकर एकत्रित होती है। ब्लैडर में आकर एकत्रित होती है। यूरेटर, दोनों यूरेटर आकर ब्लैडर में एकत्रित करते हैं यूरिन को। यह यूरिन को कुछ समय तक रखते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर मसल से बना एक खोखला होता है। यह यूरिनरी ब्लैडर मसल से बना एक खोखला होता है। ये एक सामान्य यूरिन ब्लैडर लगभग 300 से 600 ml तक यूरिन एकत्रित कर सकता है। 300 से 600 के बीच ये यूरिन एकत्रित कर सकता है। ब्लैडर से जो है, ब्लैडर में जो है, महिलाओं के ब्लैडर में जो है 500 ml यूरिन एकत्रित हो सकता है और पुरुषों के ब्लैडर में 700 ml तक यूरिन एकत्रित हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं मूत्र द्वार, यूरेथ्रा। ये जो है ब्लैडर से निकलने वाली एक नली होती है जिसे यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कहते हैं। इसी को मूत्र द्वार भी कहते हैं। यूरिन जो है इसी यूरेथ्रा के माध्यम से ही शरीर के बाहर निकलती है। यूरेथ्रा जो है यूरिनरी सिस्टम का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, तो याद रखना, हमारे शरीर में जो यूरिन होता है, यूरिन में 95% तो पानी ही होता है। यूरिन में 95% जल होता है और बाकी जो 5% होते हैं, 95% जल होता है और 3% इसमें 2% यूरिया होता है। 2% यूरिया हो गए 97%, और बाकी जो 3% होते हैं ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया होते हैं। ये जो अमोनिया होता है ये सर्वाधिक विषैला पदार्थ होता है मानव शरीर का। यूरिन से जो स्मेल आती है वो अमोनिया के कारण ही आती है। यह शरीर का सबसे विषैला पदार्थ होता है और यूरिन से जो स्मेल आती है अमोनिया के कारण होती है। और यूरिन का जो पीला कलर होता है वो किसके कारण होता है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। यूरोक्रोम, यूरिन का येलो कलर जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। इसको हिंदी में पित्त कहते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर के उत्सर्जी पदार्थ का ये वीडियो जो है यही कंप्लीट होता है। प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ वृक्क के बारे में हमने पढ़ लिया है। वृक्क जो है मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है और क्वेश्चन भी यही से ज़्यादातर पूछे जाते हैं वृक्क से। तो वृक्क की संरचना को आप याद रखना। वृक्क की संरचना को, इसी के अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं। घुमा घुमा के इसी को पूछ देता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।